ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जीवन में कभी फेल ना हुए हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुली हो, फेलियर उनको वो देखा ही नहीं है। तो लाइफ में एवरी पर्सन कोई सक्सेस एंड फेलियर एक ही चीज़ कभी एक ही चीज़ कभी नोटिस नहीं किया है। मतलब सिर्फ इंसान सक्सेसफुली होंगे उसके लाइफ में फेलियर नहीं आएगा, कोई इंसान सिर्फ फेलियर ही होते जाएगा उसके लाइफ में सक्सेस नहीं आएगा, ऐसा कोई भी इंसान आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। यस। देखिए, किसी के लाइफ में स्ट्रगल या फेलियर लेट आते हैं, किसी की लाइफ में फेलियर और स्ट्रगल थोड़ा आगे आते हैं। लेकिन जब आप ये स्ट्रगल एंड फेलियर का सामना कर पाएंगे तब आप उतना ही स्ट्रांग बनते जाएंगे। पता है, ये फेलियर एंड ये जो हमारा डार्केस्ट सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं, क्यों आते हैं? ये आपका तो हार्ड वर्क है ही, लेकिन ऊपर वाला भी हमें कभी कभी बहुत डार्क सिचुएशन में फेल देते हैं। वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एवरी सिचुएशन में हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एक फेलियर आपके लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। आप लोग शायद बायोलॉजी में क्लास 12 में पढ़े होंगे कि अमीबा जब हार्श कंडीशन रहते हैं तब वो बाइनरी फिशन जो उसका कॉमन रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस नहीं करते। तब वो क्या करते हैं? स्पोरुलेशन करते हैं, खुद को लपेट लेते हैं, एनसिसमेंट करते हैं। उसके बाद स्पोर बनता है एंड एवरी स्पोर गेट इमर्ज न्यू अमीबा। सो दिस इज़ द थिंग, जितना हार्श कंडीशन होगा, आप अगर टूटना नहीं चाहते हैं तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है इस दुनिया में कि आपको रोक सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको इस जगह पे पहुंचना है तो आप अगर मेहनत करते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। शायद इस बार ना मिले, लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर, ये विश्वास रखिए। तो जो इस बार नीट में सफल नहीं हुए हैं उनके लाइफ में बहुत डार्केस्ट सिचुएशन अभी चल रहा है, मैं जानती हूँ। अब माता पिता को क्या बोलेंगे, आपके पास वर्ड नहीं है। जो रिलेटिव्स है, आस पड़ोस के लोग हैं, आपको लेके शायद बातचीत कर रहे होंगे। कोई नहीं, सबका दिन आता है, सबका दिन आता है। ऐसे कोई इंसान नहीं है जो फेल ना हुए हो। तो भरोसा अपने आप के ऊपर रखिए। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप दोबारा नीट देंगे कि नहीं, या दूसरे कोई लाइन में जाएंगे, या आपके ऊपर टोटली इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। जैसे भी आप काम करेंगे आपका रिजल्ट वैसे ही आएगा। देखिए, और एक दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग नीट इसलिए कोचिंग लेते हैं या नीट एग्ज़ाम इसलिए देते हैं कि मेरे फ्रेंड नीट एग्ज़ाम दे रहा है तो मुझे मेडिकल्स में जाना है, या मुझे अगर मैं कोटा नहीं जाती हूँ या नीट का कोचिंग नहीं लेती हूँ तो मतलब सब ले रहे हैं, मुझे भी लेना है। मतलब ये भी एक स्टेटस बन गया है। और क्लास 12 या क्लास 10 के बाद जब हम लोग मतलब कुछ करने का ऑप्शन आता है तो हमारे पास सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो नीट या तो जेई। देखिए, लाइफ में मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि दिस टू प्रोफेशन इज़ नॉट द बेस्ट प्रोफेशन। बेस्ट प्रोफेशन अपने आप में है। मैं जब क्लास 10 पास आउट हुई थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं नीट क्रैक करके मतलब मुझे डॉक्टर बनना है। और एक तीसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगी, प्रोफेशन अलग है और बुक्स प्रेफरेंस अलग है। आपको अगर बायोलॉजी अच्छे लगते हैं दैट डज नॉट मीन कि आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। आपको अगर बायोलॉजी अच्छे लगते हैं तो आप दूसरी कोई फील्ड में जा सकते हैं, सब्जेक्ट को लेके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं जब क्लास 11-12 में पढ़ती थी तो मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक़ नहीं था, मुझे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं बायोलॉजी लेके ही पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने ऑनर्स लिया, उसके बाद मास्टर्स किया, नाउ आई एम डूइंग PhD लाइक दैट। सो आप अगर बुक्स अच्छे लगते हैं, बायोलॉजी पढ़ना अच्छे लगते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोफेशन, ह्यूज ऑप्शन। सिर्फ डॉक्टर एक अलग ऑप्शन नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको डॉक्टर बन के। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशन जहाँ पे आप सब्जेक्ट को लेके बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पे पहुँच सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशन अच्छे लगते हैं देन यू कैन गो फॉर नीट। प्रोफेशन अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को पसंद करते हैं तो बहुत सारे फील्ड में आप लाइफ साइंस लेके बहुत आगे जा सकते हैं। ट्राई टू सर्च दैट फील्ड। दूसरा चीज़, लाइफ में एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं करते हैं कि आप क्या है। एक नंबर आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आप क्या है। तो आप अपने बहुत कुछ है। आप अगर सोचते हैं कि आप कर सकते हैं दैट मीन्स आप सच में कर सकते हैं। अपना लाइफ में अपना जो एम्बिशन है उनको बेस्ट प्रायोरिटी में रखिए। आपको दिन में 24 आवर मिलते हैं। 24 आवर में आपको सिर्फ अपने करियर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा।
सेकेंड आपका फैमिली, थर्ड XYZ आपका हैंग आउट हो गया, बुक्स, हॉबीज़, दैट इज़ द अलग थिंग। ओके, सो यू हैव टू फोकस फॉर योर ड्रीम 24 आवर। একাগ্রতা হোকে মতলব একাগ্র হয়ে জীবনের শেষ সময় শেষ সর্বস্ব দিয়ে লক্ষ্যের জন্য লড়াই করতে হবে। दैट इज़ द थिंग। तो आप अगर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप अगर फेल हुए हैं ठीक है, कोई नहीं, कभी ना कभी होगा, होगा तो ज़रूर। आप अगर सोचते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड, जो स्टूडेंट्स नीट का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि नीट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर लाइफ साइंस, फॉर बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी अगर अच्छा लगता है तो नीट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन और द ओनली वन ऑप्शन। बहुत सारे करियर है, बहुत सारे करियर है, आप दूसरा फील्ड में जा सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे देखा कि है कि बहुत लोग नीट का 1 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद नहीं नीट निकलता है, दूसरा अटैम्प्ट देते हैं, तीसरा अटैम्प्ट देते हैं, चौथा अटैम्प्ट देते हैं, 5वां अटैम्प्ट देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नीट नहीं क्रैक करते हैं, क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अगर 2-3 बार देंगे मतलब हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो मतलब पैशन अलग चीज़ है कि आपको अगर डॉक्टर ही बनना है तो फिर ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता है बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे आप और भी बेटर कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इस बार अगर नहीं नीट निकल आया तो आप उसी फील्ड में दूसरा कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं। लाइफ में प्लान भी आप रख सकते हैं। बी अगर ये नहीं होता है तो प्लान बी आपके पास सही रहेगा। तो क्या पता प्लान बी आपके लिए प्लान ए से भी बेटर हो, ये तो आने वाले दिन ही बता पाएगा। तो लोग क्या सोचते हैं ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अगर नहीं नीट निकल पाए तो फिर ठीक है, सेकेंड बार ट्राई कीजिए। आपको अगर नहीं लगता है कि मैं दूसरे फील्ड में जाऊंगी या जाऊंगा, देन यू कैन डू इट, प्लान बी हो जाएगा ये। एंड प्लान बी कभी कभी प्लान ए से भी बेटर हो जाता है, मैं ये बार बार बोलती हूँ। ट्राई कीजिए। एंड जो लोग क्लास 10 पास आउट हुए शुरू करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उनको दोबारा बोलती हूँ कि आप लोग सोच लीजिए, नीट इज़ नॉट द बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशन इन आवर वर्ल्ड, इन इंडिया, दैट इज़ मच प्रेस्टिजियस, मच बेटर देन अदर प्रोफेशन। ओके, मैं कोई भी प्रोफेशन को छोटा या बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एवरी प्रोफेशन अपने आप में बेस्ट है, लेकिन ये बेस्ट आपको आपके लिए क्या बेस्ट है वो मैटर करते हैं। अगर मुझे कोई बोलते हैं कि मुझे इंजीनियर मैं बनूंगी, तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगी, कभी अच्छा तो नहीं इंजीनियर बन पाऊंगी, क्योंकि मुझे फिजिक्स एंड मैथ मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो हाउ कैन आई डू इट? वो एवरी प्रोफेशन आपके आप में बेस्ट है, आप क्या चाहते हो उसमें बेस्ट है। एंड कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्लास 10 में जो पढ़ रहा है उसको मैं बार बार यही बोलूँगी कि आप देख लीजिए आपको क्या सही लगता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, नीट एंड जेई के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, आप उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ऐसे मैंने अपने लाइफ में बहुत देखे हैं कि लोग तो कॉन्फिडेंट होकर इधर उधर कोचिंग में चले जाते हैं, मैं नीट क्रैक करूँगी, मैं नीट क्रैक कर दूँगी, उसके बाद उनका नहीं निकलता है एंड दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। आप अगर सोचते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट इज़ अ थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंट विल किल योर हैप्पीनेस। আমি তো পারবই, আমি না পারলে আর কে পারবে, হয় না বলে কিছুই হয় না, মানে এটা ঠিক আছে অ্যাট এ পয়েন্ট, বাট যখন সেটা ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যাবে তখন সেটা ঠিক নয়। बट हैव पेशेंस, হবে, एक दिन ना एक दिन ज़रूर होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय, चिंतित भावना।